गाइस, बॉलीवुड के बिजी सुपरस्टार्स की बात हो और संजय दत्त का नाम ना आए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस टाइम थिएटर्स में उनकी मल्टीपल फिल्म्स ऑलरेडी डिस्कशंस में हैं एंड इसी बीच उनकी अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म आखिरी सवाल एक नए कंट्रोवर्सी फेज में एंटर कर चुकी है। ओरिजिनली ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिल्म को सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अब तक क्लियरेंस नहीं मिला है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं और फिल्म का ट्रेलर अब तक ऑफिशियली पास नहीं हुआ है। इसी वजह से मेकर्स रिलीज को पोस्टपोन करने का सीरियसली प्लान कर रहे हैं। फिल्म का सब्जेक्ट आरएसएस और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जैसे हाईली सेंसिटिव हिस्टोरिकल टॉपिक से लिंक्ड बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सेंसर प्रोसेस अनयूजुअली स्लो हो चुका है। एंड नॉर्मली बॉलीवुड फिल्म्स को रिलीज से 1 या 1.5 महीने पहले सेंसर बोर्ड के पास सबमिट किया जाता है। उसके बाद बोर्ड मेंबर्स फिल्म को देखते हैं, कट्स या मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं एंड फिर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यूजुअली ये प्रोसेस रिलीज से 1 वीक पहले तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आखिरी सवाल के केस में सिचुएशन काफी अलग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीबीएफसी इस फिल्म को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच फॉलो कर रही है, क्योंकि फिल्म का प्लॉट डायरेक्टली पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली सेंसिटिव इशू को टच करता है। सोर्सेस का कहना है कि मेकर्स ने बोर्ड को एक्सप्लेन किया कि उनकी फिल्म हिस्टोरिकल इवेंट्स और डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स पर बेस्ड है। डिस्पाइट दैट, बोर्ड और प्रोड्यूसर्स के बीच काफी लॉन्ग डिस्कशंस चल रहे हैं। यही एक मेन रीजन माना जा रहा है फिलहाल डीले का। आखिरी सवाल का सबसे कंट्रोवर्शियल और अटेंशन ग्रैबिंग एस्पेक्ट है इसका सब्जेक्ट मैटर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म नेशनल लेवल पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल थीम्स को एक्सप्लोर करती है, स्पेशली आरएसएस और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन बैकड्रॉप को लेकर। इंडिया में इस तरीके के सब्जेक्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली सेंसिटिव माने जाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन रिलीजन, पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट से होता है। इसी वजह से सीबीएफसी जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स को केयरफुली इवैल्यूएट करता है। मेकर्स रिपोर्टेडली ये मेंटेन कर रहे हैं कि फिल्म फिक्शनल सेंसेशनलिज्म क्रिएट नहीं करती, बल्कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन और रिकॉर्ड्स पर बेस्ड स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट करती है। लेकिन सेंसर बोर्ड के लिए एक चैलेंज होता है कि फिल्म का प्रेजेंटेशन किसी कंट्रोवर्सी या लॉ एंड ऑर्डर इशू को ट्रिगर न करे। इसी बैलेंसिंग एक्ट की वजह से सर्टिफिकेशन प्रोसेस लेंदी हो जाता है। वेल, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिरी सवाल ऑफिशियली पोस्टपोन होने वाली है। सो रिपोर्ट्स स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही हैं कि मेकर्स अब 8 मई को रिलीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मान रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स इंटरनली 15 मई की रिलीज डेट कंसिडर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये वही डेट है जहां फिल्म पहले स्केड्यूल थी बिफोर बीइंग प्रीपोन्ड टू 8 मई। मतलब फिल्म पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी, फिर मेकर्स ने इसे अर्लियर स्लॉट पर शिफ्ट किया और अब सेंसर डिलेज की वजह से शायद दोबारा ओरिजिनल टाइमलाइन पर ही इसे ले जाना पड़े। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी सीबीएफसी अप्रूवल पर डिपेंडेंट है। जब तक सर्टिफिकेट ऑफिशियली इशू नहीं होता, मेकर्स कोई कंफर्म्ड अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जनरली किसी भी मेजर रिलीज का ट्रेलर रिलीज डेट से काफी पहले आ जाता है, स्पेशली जब फिल्म में संजय दत्त जैसे एस्टैब्लिश्ड स्टार इन्वॉल्व हो। लेकिन आखिरी सवाल का ट्रेलर अब तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है और ये चीज ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशंस दोनों बढ़ा रही है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ट्रेलर भी सेंसर क्लियरेंस का वेट कर रहा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सीबीएफसी सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि प्रमोशनल कंटेंट को भी केयरफुली रिव्यू कर रहा है। ये सिचुएशन रेयर जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्म्स के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। वेल, ट्रेलर की डिले की वजह से फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भी इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि रिलीज के इतने क्लोज आकर प्रमोशनल पुश मिसिंग नजर आ रही है। आखिरी सवाल सिर्फ संजय दत्त की एक और एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है। इस फिल्म में वो एक्टर होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट के क्रिएटिव और फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट से उनका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन ने, जो अपने सीरियस स्टोरी टेलिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक दिया है मोंटी शर्मा ने और लिरिक्स दिए हैं कुमार विश्वास ने। स्टार कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में नीमाक्षी चक्रवर्ती, अमित साध, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा, श्रद्धा चौधरी, मृणाल कुलकर्णी, निखिल नंदा और अर्चना अय्यर जैसे एक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये कंट्रोवर्सी उस वक्त आ रही है जब संजय दत्त ऑलरेडी थिएटर्स में मल्टीपल फिल्म्स के थ्रू विजिबल प्रेजेंस मेंटेन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजा शिवाजी, केडी द डेविल और धुरंधर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट रिलीजन्स और सर्किट्स में डिस्कशंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ उनका कमर्शियल सिनेमा प्रेजेंस बना हुआ है और दूसरी तरफ आखिरी सवाल जैसे पॉलिटिकली इंटेंस सब्जेक्ट ने उनके करियर को एक कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन दे दिया है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि संजय दत्त का रीसेंट
करियर पैटर्न काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रहा है। कभी वो हार्डकोर एक्शन विलन बनते हैं, कभी हिस्टोरिकल रोल्स प्ले करते हैं और अब एक सेंसिटिव सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के सेंटर में आ चुके हैं। ये डाइवर्सिटी ही उन्हें करंट जनरेशन एक्टर्स से अलग बनाती है। फिर बॉलीवुड हिस्ट्री देखी जाए तो कंट्रोवर्सीज का फिल्म पर मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा है। कई बार सेंसिटिव टॉपिक्स बैकलैश क्रिएट करते हैं, लेकिन कई बार वही कंट्रोवर्सी ऑडियंस को क्यूरियोसिटी का भी एक तड़का देती है। वेल, आखिरी सवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब तक इस फिल्म का प्रॉपर ट्रेलर भी नहीं आया है, फिर भी सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्कल्स में इसका नाम कंटिन्यूअसली डिस्कस हो रहा है। एंड पब्लिक अब ये जानना चाहती है कि फिल्म एग्जैक्टली किस पर्सपेक्टिव से स्टोरी प्रेजेंट करेगी और क्या इसी वजह से सेंसर बोर्ड इतना कॉशियस है। अगर मेकर्स टाइमली सर्टिफिकेट सिक्योर कर लेते हैं और फिल्म रिलीज हो जाती है तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिलीजेस हो सकती है। अब देखना ये होगा कि कंट्रोवर्सी फिल्म को डैमेज करती है या उसका बज़ और ज्यादा बढ़ा देती है। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं? अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।